अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 का प्रावधान है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनके शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार संरक्षित करता है और सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान ने मदरसा प्रणाली को फलने फूलने में अत्यधिक मदद की है। मदरसा एक धार्मिक स्कूल है जहां मुस्लिम बच्चों को कुरान, शरिया, हदीस और इस्लामी आक्रमण का इतिहास, जिसे हम जिहाद भी कह सकते हैं, वह पढ़ाया जाता है। मदरसा का पाठ्यक्रम छात्रों को सभी गैर मुस्लिमों से घृणा करना सिखाता है, विशेष रूप से हिंदुओं को, जो कि मूर्ति पूजक होने के कारण उन्हें घृणास्पद और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें काफिर कहा जाता है। मदरसों को सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन वे केवल भय और झूठे अहंकार से भरी हुई मानसिकता ही पैदा करते हैं। इसके ठीक विपरीत बहुसंख्यक हिंदुओं को संविधान के तहत उनके स्कूलों में रामायण और श्रीमद् भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा का संवैधानिक अधिकार और लगभग 100 करोड़ हिंदुओं के पूजा स्थलों का प्रशासन करने का अधिकार भी दांव पर लगा हुआ है और भारत सरकार को इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल करना होगा। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा परिदृश्य है जहां सरकार द्वारा मस्जिदों एवं गिरजाघरों से एक पैसा नहीं लिया जाता, जबकि मंदिरों को दुधारू गाय बना के रख दिया गया है। यहाँ तक कि मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया गया जजिया भी महत्वहीन हो जाता है जब हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं को अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करने के लिए बहुत अधिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दुनिया में कौन सा अन्य समुदाय सिर्फ प्रार्थना के लिए वित्तीय बोझ के अधीन हो? हमें नहीं दिखता कि ऐसी स्थिति कहीं भी दुनिया में होगी। दुनिया में कौन सा अन्य समुदाय दूर से प्रार्थना करने के लिए बाध्य है और विभिन्न प्रकार के दर्शन के लिए मोटी फीस चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि भारत में देखा जाए वीवीआईपी गर्भगृह के करीब जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर से लेकर दक्षिण में मदुरई, रामेश्वरम तथा कन्याकुमारी के मंदिरों तक, पश्चिम में सिद्धिविनायक मंदिर से पूर्व में कामाख्या मंदिर तक सभी पूजा स्थल एवं मंदिर राजनीतिकरण की गिरफ्त में हैं और मंदिर बोर्डों के रूप में पूर्ण सरकारी नियंत्रण की वे एक कहानी कहते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों द्वारा जो मंदिरों के अध्यक्ष, न्यासी, प्रशासक, कार्यकारी अधिकारी आदि हैं, उनका एकमात्र एजेंडा भक्तों से अधिक तरीके से किसी न किसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा धन उगलवाना है। पिछले 70 वर्षों में कई हिंदू मंदिरों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्रूर पुलिस बल का उपयोग करके उन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है। अधिग्रहण के उद्देश्य से मंदिर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ट्रस्टियों द्वारा कुप्रबंधन के आरोप भी लगाए जाते हैं। इस प्रकार मंदिर की भूमि और संपत्ति को अलग कर दिया जाता है और यहाँ तक कि नास्तिक और गैर हिंदुओं को भी मंदिर प्रशासन के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की ब्रिटिश काल के दौरान जो कार्य शुरू हुआ और वर्तमान भारत में सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसे कायम रखा जा रहा है, यह बहुत ही दुख का विषय है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की गाथा उनकी एक बहुत ही घिनौनी कहानी है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1817 के मद्रास विनियमन अधिनियम के साथ शुरू हुई, जिसमें मंदिर की संपत्ति को लूटने और धर्मांतरण के कई छिपे हुए एजेंडे उसमें निहित थे।
हालांकि मंदिरों को 1840 में वापस ट्रस्टियों को सौंप दिया गया था। इसके बाद धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 अधिनियमित किया गया। यह व्यवस्था तब तक जारी रही जब तक कि अंग्रेजों ने मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पेश नहीं किया। जब मुसलमानों और ईसाइयों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने प्रावधानों को बदल दिया और उन्हें केवल हिंदुओं पर लागू कर दिया। 1935 के अधिनियम के माध्यम से एक और कठोर अधिनियम बनाया गया। इसके माध्यम से सरकार द्वारा मंदिरों को अधिसूचित किया जा सकता था और उनका प्रशासन अपने हाथ में लिया जा सकता था। इस तरह हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड ने राजनीतिक आकाओं की इच्छा के अनुसार मंदिरों को अपने अधिकार में लेने, उनके प्रशासन की शक्तियां ग्रहण कर ली गई। वर्षों से स्वतंत्रता पश्चात भी सभी राज्यों में सरकारों द्वारा हर संभव तरीके से मंदिरों को अपने शिकंजे में बांध कर रख दिया गया है, जबकि हर दूसरे धार्मिक समुदाय को इस अप्रिय व्यवहार से पूरी तरह छूट दी गई है। 2025 में भारत मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1925 की शताब्दी मनाएगा। इस मूल अधिनियम के तहत कई हिंदू मंदिरों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों को हिंदू मंदिरों को विवश और दबाने के उद्देश्य से कई भारतीय राज्य सरकारें सख्ती से आज भी लागू कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता जिन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा सकता, उन्हें देवस्थानम या देवसोम बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है और कद में छोटे नेताओं को इन बोर्डों के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। सारी सीमाएं तो तब पार हो गईं जब मंदिर बोर्डों में नास्तिक और गैर हिंदुओं को भी स्थान दिया जाने लगा, जो हिंदू भक्तों का घोर अपमान है। मंदिरों में हुंडियों का एक निश्चित दिन या सप्ताह या महीने में समय समय पर खाली किया जाता है। इस प्रकार तिरुपति, सबरीमाला, गुरुवयूर, मदुरई, मीनाक्षी, सिद्धि विनायक जैसे मंदिर जहां तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है, ये सभी मंदिर हुंडी संग्रह का कीर्तिमान स्थापित करते हैं। इन हुंडियों के माध्यम से एकत्रित की गई राशि जनसाधारण की निगाहों से दूर किन्हीं एकांत स्थानों पर गिनी जाती है और इसके सही आंकड़े आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए जाते। मीडिया में घोषित अंतिम आंकड़ों को ही सही रूप से में स्वीकार कर लिया जाता है। केरल एक अजीबोगरीब समस्या का सामना कर रहा है। वहां सबरीमाला मंदिर में जो प्रसाद के रूप में खीर तैयार की जाती है, उसके लिए हलाल प्रमाणित उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि हिंदू मंदिर के लिए हलाल उत्पादों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? भूमि, सोने और चांदी के आभूषणों के रूप में जो मंदिरों की संपत्ति है, उसे भी अलग किया जा रहा है। सोने चांदी के गहनों को पिघलाने और इन संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए हर तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं। मूल सवाल यह है कि सरकार द्वारा केवल हिंदू पूजा स्थलों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? राज्यों द्वारा मंदिरों से एकत्रित किया गया धन हर साल कई 100 करोड़ रुपयों से अधिक है। इस धन का उचित लेखा परीक्षण नहीं होता और समय समय पर यह आरोप लगते रहे हैं कि हुंडी द्वारा एकत्रित धन का अवैध डाइवर्जन और बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती है। यह गहन जांच का विषय है।